हाउ टू नर्चर अ चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ। अब हमारे बच्चे आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जिसमें उनके हाथ में गैजेट्स होते हैं और कार्टून्स भी इस टाइप के हैं जिनमें वायलेंस है, और मूवीज़ भी जो भी देखेंगे उसमें भी वायलेंस है। और आजकल ये प्ले स्टेशन और एक्स बॉक्स का ज़माना है जिसमें सिर्फ वायलेंस ही दिखाया जाता है। तो हम अपने बच्चों को ऐसे हालात में और ऐसी सिचुएशन में किस तरह से काम रख सकते हैं, अपने साथ उनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को टाइम देना होगा, उनको सुनना होगा। मोस्टली पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास वक्त नहीं होता अपने बच्चों को देने के लिए। आप ये याद रखिए कि आज अगर आप अपने बच्चे को वक्त नहीं देंगे तो जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो उस बच्चे के पास भी आपके लिए वक्त नहीं होगा। अपने बच्चे को ये फील कराएं कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कि आप तसल्ली से उसकी बात सुन रहे हैं, क्योंकि बच्चा अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहा होता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसकी बातों से हम बोर भी हो रहे होते हैं, क्योंकि हम उनका माइंड लेवल बच्चे का अपनी हद तक सोचते हैं और वो उनके लिए वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जो कि हमारे लिए नहीं होती। अगर हम अपने बच्चों को नहीं सुनेंगे तो हम कभी भी उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने बच्चों के आसपास आपने देखना है कि उनके एनवायरनमेंट में जो एडल्ट्स हैं वो किस किस्म के हैं। स्कूल में, आपके घर में बच्चा उन एडल्ट्स के साथ सेफ़ है या नहीं है। अगर आपको फ़ील होता है कि आपका बच्चा हेजिटेट कर रहा है किसी से मिलने में या उसके करीब जाने में या उससे बात करने में, तो रीज़न सबसे पहले आपने देखना है कि रीज़न क्या है और वजह क्या है। बच्चा किस चीज़ से डरता है, आया वो बंदा फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, वो स्कूल में भी कोई हो सकता है, मारता है, डांट डपट करता है, अब्यूज़ करता है। ये बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए एक ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। और वक्तन फ़वक्तन अपने बच्चे को हक किया करें। जिस तरह से हमारे लिए खाना इम्पॉर्टेंट है, हम खाने के बगैर नहीं रह सकते, इस तरह से अपने प्यारों को हक करना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। माँ और बाप के अंदर औलाद को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी होती है, वो प्यार होता है। ये माँ बाप का प्यार वो प्यार है जो अल्लाह पाक ने अपने प्यार से उसको तशबीह दी है। तो जब आप बच्चे को हक करते हैं, वो पॉजिटिविटी, वो प्यार ट्रांसफ़र होता है बच्चे के अंदर। टीच देम हाउ टू बी सेफ़। अब आपने अपने बच्चे को वो प्रिकॉशंस देने हैं कि वो अपने आप को किस तरह से हालात से, आसपास के माहौल से सेफ़ रख सकते हैं, क्योंकि बच्चा हमेशा आपके साथ नहीं होता, वो बाहर निकलता है, फ्रेंड्स के साथ होता है, वो स्कूल जाता है। आजकल मॉल्स में फ्रेंड्स के साथ बच्चे जाते हैं। तो बच्चों को आपने माँ और बाप दोनों का नंबर उनको याद करवाना है, और जो स्ट्रेंजर्स हैं वो प्रिकॉशंस देनी है कि हमें स्ट्रेंजर्स के साथ किस तरह से डील करना है, और बाहर हंगामी हालात में वो बच्चा किस तरह से एक्शंस ले सकता है अपने आप को सेव करने के लिए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बच्चे को पता होना चाहिए जब वो बाहर निकलता है। अब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने बच्चों के सामने रोल मॉडल बनना है कि आप दूसरों को माफ़ किस तरह कर सकते हैं, आप लोगों की गलतियों को किस तरह से दरगुज़र कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लोगों को माफ़ करना सीखते हैं तो हम अंदर से बहुत ज़्यादा हल्के हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम दूसरों को माफ़ किस तरह कर सकते हैं, उनकी गलतियों पर, उनकी कोताहियों पर, उनकी बेवकूफ़ियों पर। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो जानबूझ के आपको हर्ट नहीं करते, उनकी बेवकूफ़ियों की वजह से आप हर्ट होते हैं। तो छोटे छोटे स्टेप्स बच्चों को सिखाने हैं कि हमने लोगों को माफ़ करके आगे कैसे चलना है, इससे हमारा माइंड पीसफुल रहता है। फैमिली टाइम बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के साथ स्पेंड करना। उनके साथ लंच प्लान करें, उनके साथ डिनर प्लान करें, उनके साथ एम्यूज़मेंट पार्क जाएं, और मेन चीज़ उनके साथ लाइब्रेरीज़ का विज़िट करें। क्योंकि जब आप लाइब्रेरी जाएंगे और बुक्स देखेंगे, बच्चों को किताबें पढ़ने का शौक़ होगा। आजकल बच्चे किताबों से बहुत दूर हो गए हैं और सिर्फ सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो गए। तो इंसान को अक्लमंद होने के लिए और अच्छी बातें सीखने के लिए किताबों के जंगल से गुज़रना पड़ता है। जो लोग किताबों के जंगल से गुज़र जाते हैं वो इस दुनिया की हकीकत को भी समझ जाते हैं, अल्लाह की मसलहत को समझ जाते हैं, उनकी तबीयत में ठहराव आ जाता है। तो अपने बच्चों को बचपन से ही एक अच्छी किताब
ان کی دوست ہونی چاہیے جو رات میں بھلے 1 پیج پڑھیں 2 پیج پڑھیں، مگر ایک اچھی کتاب ان بچوں کی ریڈنگ میں ہونی چاہیے. کتابوں سے بچوں کی دوستی کروائیں اور گھر میں پازیٹیوٹی رکھیں، ہنسا کریں، فریش رہا کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن بہت اسٹرانگ بنایا کریں. موسٹلی جہاں پر پیرنٹس کے ریلیشن جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے، جھگڑا رہتا ہے، پریشانیاں رہتی ہیں، تو بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور اپنے ریلیشن بناتے ہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ، وہ اسی طرح کا بیہیویئر رکھتے ہیں جس طرح سے وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں. تو کوشش کریں کہ کنفلکٹس ہوتے ہیں ہسبینڈ وائف میں، تو آپ نے وہ ساری چیزیں روم میں جا کر ڈسکس کرنی ہے، کوشش کرنا ہے بچوں کے سامنے نہیں کرنا ہے، تاکہ وہ آگے لائف میں اپنے پارٹنرز کے ساتھ ایک ہیلدی ریلیشن شپ بنا سکیں. اور سب سے مین پوائنٹ جو میں اینڈ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، اپنے بچے کو آبزرو کریں. جس طرح سے آپ کھڑکی میں بیٹھ کے باہر کا نظارہ کرتے ہیں، تو اسی طرح سے آپ نے اپنے بچے کو آبزرو کرنا ہے کہ ایک پودا ہے، اس پر کتنے پھول نکلے ہوئے ہیں، کتنے کانٹے ہیں اور کیا ہے. وہ بچہ کھیل میں کس طرح ہے، وہ بچہ پڑھائی میں کیسا ہے، وہ بچہ تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے، وہ کس طرح سے بیہیو کرتا ہے، اور کوئی اس کے بیہیویئر میں کوئی ایسی نیگیٹو چیز جو آپ کو فیل ہو رہی ہے وہ آئی ہے. آیا وہ ٹی وی میں کوئی پروگرام تو نہیں ہے، وہ کوئی کارٹون تو نہیں ہے، وہ کوئی بندہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ انفلوئنس ہوا ہے اور اس کے بیہیویئر کے اندر وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. تو آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کا فیوچر ہے، اور پیرنٹس کے لیے تو دنیا کی سب سے خوبصورت اور پیارا رشتہ جو ہے وہ اولاد کا ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سٹیپس اگر ہم اپنے بچوں کے اندر ابھی سے ڈیولپ کریں گے تو وہ ایک اچھی پرسنالٹی اور اسٹرانگ پرسنالٹی کا انسان بنے گا یا بنے گی. تو آج کل کے معاشرے میں بچوں کی تربیت جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے. پرانے زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا، لوگوں کی اتنی اویئرنیس نہیں تھی. سوشل میڈیا ایز اے پازیٹیو وے میں اگر ہم لیں تو بہت اچھا ہے، مگر آپ کو پتہ ہوگا کہ نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ انسان ہو اس کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں. تو ہم نے یہ نیگیٹو چیزوں سے اپنے بچوں کو بچا کے چلنا ہے اور ان کو معاشرے کا ایک بہت اچھا انسان بنانا ہے، تاکہ جب وہ بڑے ہوں ان کی طبیعت میں وہ ٹھہراؤ اور وہ شائستگی جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. اور جب لوگ ہمارے بچے کی تعریف کرتے ہیں تو آپ نے I'm sure آپ سب نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آپ کو بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ جو آپ کی اولاد ہوتی ہے وہ آپ کے ہی جسم کا ایک حصہ ہوتی ہے.